गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कल के क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चंस किया था, कुछ फार्मूलाज हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कल का जो क्लास मैंने डिफरेंशिएशन का जो वीडियोज़ आप लोगों को दिया था, आप लोगों ने बहुत कम लोगों ने देखा है उसको वीडियोज़ को। ठीक है, तो देखिए ऐसा है, मैं एक छोटा सा चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि विदाउट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो इसी चैप्टर में आपको इसके बाद और आगे मतलब पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को काफ़ी क्लियर अच्छे से कर लें, है ना। और एक बात, जिस भी स्टूडेंट का मैथ्स थोड़ा वीक है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स जानने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा है कि आप अगर मैथ्स में आपका बिल्कुल ही बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर फिजिक्स आगे पढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, खासकर ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो बिल्कुल ही आपको आना पड़ेगा, है ना। इसको छोड़ के और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ कल का वीडियो इसको अच्छा से देखिए, अदरवाइज़ फिर ये वाला कुछ समझ में नहीं आएगा। हम लोग इंटीग्रेशन जब सॉल्व करके आगे इस चैप्टर में जाएंगे तो फिर आपको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज इंटीग्रेशन देखते हैं। तो हम लोग कुछ फॉर्मूला इसका देखते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन हम लोगों ने जब कल डिस्कस किया था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक करना, है ना। और इंटीग्रेशन उसका जस्ट अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में हम कंबाइन करते हैं। ठीक है ना, छोटा छोटा चीज़ को जोड़ के हम एक बड़ा चीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन जो होता है उसका सिंबल ऐसा होता है, ये। ठीक है, जिस चीज़ को आपको इंटीग्रेट करना है उसको आपको ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए फॉर्मूलाज देखते हैं हम लोग। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम पहले देखेंगे। पहला जो हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना। हम मान लेते हैं, देखिए dx क्या है, अगर x कोई बड़ा चीज़ है ना, मान लेते हैं x कोई एक बहुत बड़ा पैरामीटर है तो dx इसका एक छोटा सा टुकड़ा होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dx का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन dx का वैल्यू होगा x। ठीक है, कैसे होगा ये आप देखिए, आपको मैंने अभी बताया कि x बहुत बड़ा है तो dx इसका एक छोटा सा पोर्शन होगा। ठीक है, तो dx को अगर आप बहुत सारा dx को आप कंबाइन करोगे तो ऑब्वियस सा बात है आपको x मिलेगा। ठीक है, आप बात को देखिए ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कभी स्टूडेंट को बहुत ही पजल जैसा लगता है, ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ये साइन दे लगा दिया, फिर यहाँ dx दे दिया, ये x हो गया। लेकिन ये आपको याद करना होगा और इसका मीनिंग को समझना होगा। ठीक है, ये आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद इसी चैप्टर में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ मिलेगा। ठीक है, तो आपको दोनों का फॉर्मूला साइमल्टेनियसली एट ए टाइम याद रखना होगा, तभी जाके आप आगे प्रोसेस कर पाइएगा। ठीक है, ओके फाइन। तो इंटीग्रेशन dx हमारा कितना होता है, x होता है। और आप देखो इसके साथ हम एक प्लस लिखते हैं c। ठीक है, c क्या है हमारा, c को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट। समझ में आ रहा है आपको। सो c हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप प्लस c हर बार लिखो, लेकिन इंटीग्रेशन में एक रूल होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को इंटीग्रेट कीजिएगा तो उसके बाद आपको प्लस c एक रखना होगा। ठीक है, ओके चलिए ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट फार्मूला था। सेकंड फार्मूला हम देखते हैं क्या है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कांस्टेंट है a, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं dx से, है ना। तो क्या होगा, देखो कभी भी इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट होगा तो आपको उस कांस्टेंट को बाहर ले लेना होगा। तो ये बाहर चला आएगा, ये बचेगा क्या, बचेगा इंटीग्रल dx, है ना। तो क्या होगा आप देखिए, a और इंटीग्रेशन dx कितना होता है, तो आपने लिखा है यहाँ पे x, तो ये हो जाएगा ax। आप चाहो तो प्लस c लिख सकते हो और चाहो तो प्लस c नहीं भी लिख सकते हो। फिलहाल चूंकि हमको फिजिक्स ही पढ़ना है तो उतना हमको मैथमेटिक्स को प्रिसाइजली यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी आप चाहो तो प्लस c लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो हम अपना आते हैं नेक्स्ट फार्मूला में। हमारा जो थर्ड फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx कितना होता है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, यहाँ भी आपको प्लस c चाहो तो लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 जो हमारा फार्मूला है वो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स dx क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अभी देखो इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जहाँ पे उनको इंटीग्रेशन यूज़ करना होता है वो कभी कभी क्या करते हैं, वहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज़ कर देते हैं और वहीं पे मतलब गलती हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला बिल्कुल स्ट्रिक्टली दिमाग में रखना होगा कि इंटीग्रेशन साइन एक्स अगर रहेगा तो ये माइनस कॉस एक्स होगा, और इसी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ कॉस एक्स होता है। ठीक है, आप कल का वीडियो देखिएगा तो आपको उसमें मिलेगा। नंबर 5 नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन
ऑफ cos x dx। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये होता है sin x। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, है ना। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर dx क्या होता है, tan x होता है। ठीक है, और एक चीज़ आप देखिए, अगर आपको फार्मूलाज लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक छोटा सा चीज़ ध्यान रखोगे तो ये ऑलमोस्ट आपको सारा याद हो जाएगा। देखिए d/dx ऑफ sin x कितना होता है, cos x होता है। तो एक चीज़ को आप अगर ब्रेक करोगे तो आपको cos x अगर मिलेगा, मतलब d/dx ऑफ sin x को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर आपको cos x मिल रहा है तो cos x को इंटीग्रेट करोगे तो sin x मिलना ही मिलना है ना। वैसे ही यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज dx। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आप tan x को डिफ्रेंशिएट करते हो d/dx ऑफ tan x, तो ये आपको क्या मिलना चाहिए, ये आपको मिलना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स। तो ये काफ़ी जो फॉर्मूलाज है वो एक दूसरे को कहीं कहीं पे रेसिप्रोकेट करता है, उल्टा होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फार्मूला हम अपना देखते हैं नंबर 7। ठीक है, तो 7 हमारा फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx कितना होता है, ये होता है आपका माइनस कॉट एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट नंबर 8, नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। तो ये कितना होगा, सेक एक्स टेन एक्स dx, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। ठीक है, तो अभी इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो नंबर 9, नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा log ऑफ x। हम लोगों ने कल एक फार्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो d/dx ऑफ log x कितना होता है, ये होता है 1/x। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करने से ये मिल रहा है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx। ठीक है, तो ये सेम ही होता है, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx कितना होगा, ये होगा e टू दी पावर x ओनली। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी फार्मूला था, है ना। चलिए और एक देखते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर mx dx। ठीक है, मतलब अगर ये x के साथ कोई ये कांस्टेंट लगा हो, यहाँ पे m एक कांस्टेंट है, राइट, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे e टू दी पावर mx डिवाइडेड बाई m। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सा कुछ मैंने फार्मूलाज आपको दिखाया। ठीक है, ओके, अब हम कुछ इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आर्बिट्री क्वेश्चन। ठीक है, ये फार्मूलाज हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा आपको फार्मूलाज नहीं चाहिए। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं नंबर 1, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ, पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, लाइक x + 7, है ना, और ये dx बाहर रहेगा। ठीक है, तो आप कैसे कीजिएगा, देखो x + 7 dx दोनों के साथ है, तो आप इसको लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये आप देखो, ये जो है x का पावर यहाँ कितना है, x का पावर 1 है। ये कौन सा फार्मूला ले रहा है, ये वाला फार्मूला में है, देखो आप x टू द पावर n, यहाँ पे x का पावर n है तो n+1/n+1। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है, मतलब आपको यहाँ पे n का वैल्यू कितना मिलेगा, n का वैल्यू आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, x टू द पावर 1+1, राइट, डिवाइडेड बाई 1+1, है ना, जैसे कि हमारा फॉर्मूला है। प्लस क्या लिखेंगे हम, देखो आप, प्लस हमको लिखना होगा 7, आप बाहर लीजिए तो ये बचेगा इंटीग्रेशन dx, है ना, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x² 1 + 1 2 होता है, और 7 और इंटीग्रेशन dx आपको पता है x होता है सिर्फ, है ना, तो x हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट c लगा दो, और इसको नहीं लिखने से भी होगा, लेकिन मैथ्स अगर आप पढ़ोगे क्लास 12 में तो वहाँ पे आपको ये c लिखना होगा। फिजिक्स में आप नहीं भी लिखते हैं थोड़ा देर के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन। हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, है ना, और फिर देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, उसके पहले मैं एक और फार्मूला आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन दो फंक्शंस का, ठीक है, a इंटू बी dx, ये भी एक फार्मूला है ना। हालांकि इस फार्मूला का यूज़ फिजिक्स में बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसका यूज़ मैथमेटिक्स में ज़्यादा होता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कहीं ज़रूरत पड़ा बाई चांस तो आपको चाहिए होगा। तो ये क्या होगा, a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ b dx माइनस इंटीग्रेशन, ये बड़ा सा एक ब्रैकेट रहेगा, dA बाई dx, इसमें डिफ्रेंशिएशन भी आ जाता है, dA बाई फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज़ b, सो b dx
एंड ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा वाला एक इंटीग्रेशन है, तो ये dx। देखो आप, ये इंटीग्रेशन जहाँ भी रहेगा उसके साथ ये dx आएगा, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन के साथ dx हमेशा आएगा। देखो ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी dx है, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी dx है, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी dx है, ये इंटीग्रेशन है इसके साथ भी dx है। तो ये काफ़ी ऑब्वियस सा चीज़ है, आपको ध्यान में रखना होगा इसको, ठीक है। ओके फाइन, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और है ना, ठीक है। तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ से साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, 1/x + 7 + x³ ठीक है, और ये सभी के बाद क्या रहेगा, dx रहेगा, ठीक है। अब देखो आप, इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है जैसे कि इसमें आपको बहुत सारा टर्म्स दिखाई दे रहा है ना, तो जहाँ पे बहुत सारा टर्म्स होगा उसको हम क्या करेंगे, पहले हम इंडिविजुअली देखेंगे क्या करना है हमको, ठीक है। तो इंडिविजुअली हम देखते हैं क्या करना है। तो देखो आप, इंटीग्रेशन बाहर है, सभी के साथ है, dx भी सभी के साथ है, तो उसको आप पहले सेपरेट करके लिखोगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, साइन एक्स dx है ना, प्लस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स dx है ना, प्लस 1/x dx है ना, प्लस 7 dx है ना, प्लस इंटीग्रेशन x³ dx है ना, सभी के साथ आपने लगा लिया। अब सिंपल सा आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप यहाँ से आसानी से इसको बना सकते हैं। कैसे बनाए होंगे आप, देखो इंटीग्रेशन साइन एक्स कितना होता है, अभी अभी मैंने लिखा था, ये होता है माइनस कॉस एक्स dx। आप फॉर्मूलाज देखिएगा, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स dx कितना होता है, तो ये तो भाई ई टू दी पावर एक्स ही होता है ना। 1/x dx कितना होता है, तो ये होता है log x है ना, प्लस 7, ये बाहर निकालो आप इसको, इंटीग्रेशन dx बचेगा है ना। और देखो ये x³ वाला जो टर्म है ना, इसको आप कितना लिखोगे, n के जगह पर 3 है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला था x टू दी पावर n dx, कितना होता है ये होता है x टू दी पावर n + 1/n+1 है ना, मतलब n का जगह पे यहाँ पे कितना है, n के जगह पे 3 है, ठीक है। तो लिखोगे x टू दी पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल, सो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, आप ऐसे ही लिखो, ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका काम तो हो चुका है, 7 और इंटीग्रेशन dx कितना होगा आपका, ये x होगा, प्लस x टू दी पावर कितना होगा, ये 3 + 1 4, और ये कितना होगा 4। समझ में आया। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखाया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 3, ठीक है। आप देखो, इंटीग्रेशन से ई टू दी पावर 5x प्लस ई टू दी पावर x प्लस 1/x प्लस sec² प्लस cos x है ना, ये क्वेश्चन हम लिखते हैं। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूलाज का यूज़ करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आज हम इंडिविजुअली लिखेंगे ये dx और इंटीग्रेशन के साथ सभी टर्म्स को। तो कैसे लिखोगे आप, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी के साथ इंटीग्रेशन और dx लगा के मैंने इंडिविजुअली लिख दिया। अब हम फार्मूला का यूज़ करेंगे, राइट। तो देखो आप, ई टू दी पावर 5x dx, ये कौन सा फार्मूला ले रहा है, ये ले रहा है ई टू दी पावर mx dx, राइट। ये होता है ई टू दी पावर 5x/5, ठीक है, प्लस ई टू दी पावर x तो उतना ही होता है, आप उसको उतना ही लिख लीजिए, प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx कितना होता है, इंटीग्रेशन 1/x dx कितना होता है, ये होता है log x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec² x कितना होता है, आपको याद होना चाहिए, sec² x का फॉर्मूला कितना था, ये होता है हमारा 10x है ना, प्लस इंटीग्रेशन cos x कितना होता है, तो इंटीग्रेशन cos x होता है sin of x, ठीक है। तो ये इसका हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेगा उसमें आपको फार्मूलाज प्रॉपर वे में याद होना चाहिए, तभी जाके आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, हम ये वाला फार्मूला से लेते हैं इस बार, ये थोड़ा सा टफ है और ये इसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा फिजिक्स में नहीं होता है, बट चूंकि मैंने आपको ये फार्मूला बताया है तो मैं ट्राई करता हूँ आपको इससे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, करंट चला गया इसलिए सडन डार्क हो गया था। ओके, तो ये हम एक क्वेश्चन लेते हैं ये फार्मूला से, ठीक है। मैं पहले आपको फार्मूला लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे। तो हमारा ये जो फार्मूला, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू बी dx, राइट। ये फार्मूला हमारा दो फंक्शन है a और b, इस पर हमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, a इंटीग्रेशन
बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी ए बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स, है ना, यहाँ रहेगा एक डी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हमें क्वेश्चन करेंगे। मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूँ पहले, ई टू दी पावर एक्स, है ना, इंटू एक्स, ठीक है, डी एक्स। ये क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पे ई एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और एक्स को हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और ट्राई करते हैं, क्या देखते हैं क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखो, आप ए के जगह पे आप ई टू दी पावर एक्स को रखोगे, बी के जगह पर आप एक्स को रखोगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है ये। तो ये होगा ई टू दी पावर एक्स, देखो यहाँ पे रखा है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, है ना, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ये ब्रैकेट एक रहेगा, एक्स डी एक्स, है ना, इंटू डी एक्स। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे इसको, देखो ई टू दी पावर एक्स हो गया और ये एक्स के जगह पर क्या होगा, एक्स के जगह पर होगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स कितना होता है, एक्स टू दी पावर 1+1 बाई 1+1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आप देख लेना, ये होगा टू दी पावर 1 है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया डी एक्स। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फंक्शन वापस से ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया और ये इंटीग्रेशन यहाँ पे अभी भी लगा हुआ है ना। तो देखो इस टाइप का जहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिया। तो ये इस प्रोसेस से आपको अगर बनाना है दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको एक छोटा सा रूल जानना होगा, है ना। अदरवाइज क्या होगा, ये क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया बट इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि इंटीग्रेशन तो अभी भी बचा हुआ है ना। तो इंटीग्रेशन अभी भी अगर बचा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको इंटीग्रेशन अगर अभी भी बचा हुआ है तो ये आप इस रूल से इसको थोड़ा मॉडिफाई इसको करना होगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या था, ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि उस टर्म्स और भी इंक्रीज होते जा रहा है छोटा होने के बजाय। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक रूल याद रखना होगा, आईलेट, है ना। ध्यान से देखो, ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जरूरत हमको पड़ेगा। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ये आपको मैथ्स में पढ़ने को मिलेगा, इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है जहाँ पे लॉग होगा। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक। ठीक है, टी का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, और ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि अगर आपको कहीं पे दो फंक्शंस एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें इसको ए मानोगे या इसको बी मानोगे, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट में है, तो किसी को आप आगे या पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर कहीं पे हमारे पास, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो देखो ये रूल को अगर फॉलो करोगे तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है और अलजेब्रिक बहुत पहले है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको, इसको पहले आपने लिखा है, इसको बाद में लिखा है, इसको आपको अब ऐसे लिखना होगा, एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो आप आगे पीछे करके लिख सकते हो। अगर आप इसको आगे, इस एक्स को आगे करके ई एक्स को सेकंड में रख के करोगे तो देखो क्या होगा इसका रिजल्ट, है ना। इंटीग्रेशन, सॉरी, क्या होगा, पहला फंक्शन था हमारा एक्स, है ना, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। फॉर्मूला में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू बी वाला आप फॉर्मूला देख लेना, पीछे लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन ई टू दी पावर एक्स है, डी एक्स, फिर डी एक्स ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो क्या होगा, एक्स ई टू दी पावर एक्स, इसका तो इतना ही होता है, माइनस डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स कितना होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, इंटू क्या होगा, डी एक्स होगा, है ना। फिर क्या करेंगे इसको, फिर लिखेंगे एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस, ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 तो ई टू दी पावर एक्स ही होगा। ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस, है ना, ये क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स, है ना। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स ही होता है। फिर ये ई टू दी पावर एक्स को आप कॉमन लीजिए तो आपको मिलेगा एक्स माइनस 1। ठीक है, ओके। तो ये देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आइलेट रूल, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये बहुत ज़्यादा ऐसा कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। इन्वर्स फंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे कि कोई इस टाइप से, जैसे कि हम लोग साइन एक्स लिखते हैं ना, तो अगर आप इसको लिखते हो साइन इनवर्स एक्स, ये -1 का आपको पता है मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 1/x, तो इसको हम लिखते हैं ना एक्स टू दी पावर -1। ठीक है, ये उसी टाइप का चीज़ है, ये आपको आगे जाकर पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आप, ये बेसिक सा चीज़ है, हमको फिजिक्स में इतना का ही ज़रूरत है, तो हम इतना ही जानेंगे। ठीक है, ओके फाइन। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देता हूँ, आप आज इस वीडियो को देखने के बाद इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं 3 या 4 क्वेश्चंस देता हूँ। ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर 6x, ई टू दी पावर 5x प्लस एक्स
डी एक्स, पहला क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप इसको आज सॉल्व करके मुझे दिखाओगे। साइन एक्स कॉस एक्स, ये ऐसे, ठीक है, 1/x प्लस से एक्स डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स। ये बड़ा वाला जो फॉर्मूला है, ए इंटू बी दो फंक्शन का, उसका है। आप इसको देखोगे। नंबर 4 डिफ्रेंसिएशन का भी मैं दे देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, है ना। चलो एक और दे देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 9 प्लस ई टू दी पावर 5x प्लस 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको दोनों का क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन का भी दिया है, डिफरेंशिएशन का दिया है। आप इसको आज वीडियोस को अच्छा से देखोगे पहले, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। और सॉल्व करके, ऐसा जरूरी नहीं है आप क्लास के इमीडिएट बाद मुझे सॉल्व करके दीजिए, आप इसको ट्राई करोगे घर पे। और ट्राई करने के टाइम पे फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला को बार बार देख के बनाओगे तो फिर वो फ्रूटफुल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से आप पहले उसको अच्छा से फार्मूला को लर्न करो, है ना। फार्मूला को लर्न करने के बाद इसमें आओ, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। एक का मतलब होता है छोटा चीज़ को ऐड करके बड़ा बनाना, जो कि इंटीग्रेशन होता है। और डिफरेंशिएशन में हम कोई भी एक बड़ा चीज़ को ब्रेक करते हैं। किससे ब्रेक करते हैं हम? ब्रेक करने का जो हमारा पैरामीटर होता है वो होता है डी बाई डी एक्स। तो देखो आप यहाँ पे डी बाई डी एक्स अगर है तो x यहाँ है, तो आप जिसको ब्रेक करोगे वहाँ भी ऊपर भी x ही होना पड़ेगा, x वाला ही कोई टर्म होना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, है ना। जैसे साइन x हुआ तो x होना पड़ेगा, कॉस x हुआ तो x होना पड़ेगा। यही आप मान लो लिख रहे हो x टू दी पावर 9, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप डी बाई डी एक्स यहाँ लिखोगे और यहाँ लिख दोगे t टू दी पावर 9, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा t फिर, ठीक है। और कोई भी कांस्टेंट अगर आ जाएगा तो अल्टीमेटली वो वैनिश होकर कितना हो जाएगा? वो वैनिश होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखो और इसको आप ट्राई करके मुझे दिखाओ। और कल वाला वीडियो भी आप लोग देखो, बहुत लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।